तो स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 4। हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये पढ़ाने के लिए हमको एगो बचपन का चीज पढ़ाना पड़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाना पड़ा। याद आ रहा है? पेड़ से एनर्जी तुम्हारे अंदर गया, तो बोलो तुमने एनर्जी पैदा किया कि वो ट्रांसफर होकर बस मेरे अंदर आ गया? तुम खाना खाए, तुम्हारे मसल्स में ताकत आया, तुमने उस ताकत को यूज कर दिया साइकिल को चलाने में। कौन सा रोमन नंबर होगा? रोमन नंबर डी नंबर लिख लीजिएगा। तो वो एनर्जी अब कहाँ चला गया? बोलो साइकिल को काइनेटिक एनर्जी में चला गया। फिर काइनेटिक एनर्जी में चलाने के बाद साइकिल चला, उसका पहिया घिसा, फ्रिक्शन हुआ, पहिया गर्म हुआ, तो वो अब किस में चला गया? हीट एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो गया। तो बोलिए एनर्जी कहीं भी किसी भी स्टेट में पैदा हो रहा है कि कहीं से बस आ रहा है और कहीं जा रहा है? और कहीं जा रहा है। एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, बस आ रहा है और जा रहा है। फिर हमने एक एग्जांपल दिया कि ए नाम का बॉडी धक्का मारा बी को, छोटा बॉडी था और बड़ा बॉडी को धक्का मारा। इसका मोमेंटम जो था mv करने पे आया था। हमने बहुत अच्छा नंबर दिया था, 1000 और समथिंग। नोट किया है तुम लोगों ने? बताओ। 10 into 100 था। 10 into 100 था, तो 1000 था। और यहाँ पे क्या था? 100 into, तो यहाँ 200 था। तो इसने कितना ट्रांसफर कर दिया था? फोटो देखो ना, 50। फिगर यू विल हैव ड्रॉन द फिगर, जस्ट सी द फिगर। ये धक्का मारने वाला फिगर नहीं ड्रॉ किए थे आप लोग? तो आप किसका एग्जाम्पल देने लगे थे? ओके, नहीं उसका नहीं, जो धक्का मारा था। हाँ, धक्का मारने वाला बोलो ना, 400 कुछ ऐसा था ना। 10 into 50 बोलते जाओ 10 into 50 था, तो इधर 500 आया था। बोलते जाइए मिश्रा जी, 500 था। इधर बोलिए 10 into 40 था, तो 400 था। अब क्या हुआ? इसने इसको 50 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम ट्रांसफर किया। एकदम हम पढ़ाए, हमको बहुत अच्छे से याद है। 50 का ट्रांसफर किया, तो इसमें हम ऐसे लिखवाए थे, इसका 50 घट गया और इसका 50 बढ़ गया। अब जरा देखो ध्यान से, उस दिन हम ब्लू रंग से एक्चुअली पढ़ाए थे कि जो ब्लू वाला फाइनल है 450 अभी भी कितना ही हो रहा है? 900 ही हो रहा है। और पहले का ये 500 और 400 भी कितना ही हो रहा है? 900 ही हो रहा है। याद आ गया कि हाँ सर यहीं पे थे हम लोग। किसी का मोमेंटम घटा तो किसी का मोमेंटम बढ़ा, बट द सम टोटल इज ऑलवेज द सेम। द सम टोटल इज ऑलवेज द, ये रिकॉल हुआ कि नहीं कि द सम टोटल इज ऑलवेज द सेम? यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको पढ़ाने से पहले 10 मिनट तक हम दीवानी से 10 बार बुलवाए थे। कौन सा चीज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है ही नहीं सिलेबस में, ये तो बच्चा लोग पढ़ता है, लेकिन हम यही पढ़ा के बच्चा को ये पढ़ा देते हैं। हर बच्चा समझ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। पेड़ एनर्जी कहीं से ले रहा है। कहां से भैया? सन से। खाना बना रहा है, उस पेड़ का खाना एप्पल के रूप में तुम खाए, या कैबेज लिए जिसको कुक करके तुम खाए, या वीट गेहूं जिसको पिसा के आटा बना, फिर आटा से रोटी बना और तुम खाए। तो कहीं ना कहीं एनर्जी तुम तो पेड़ वाला ही खा रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जा रहा है, तो तुम एनर्जी पैदा कर रहे हो। नो, वी आर जस्ट कुकिंग द फूड, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनर्जी, वी आर जस्ट कुकिंग। अब तुम्हारे अंदर का एनर्जी, तुम्हारे अंदर ताकत आया, मस्कुलर एनर्जी आया, उस ताकत से तुम साइकिल चलाए, तो तुम्हारा एनर्जी अब साइकिल में चल गया, तो साइकिल आ गया काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ट्रांसफर हो ही रहा है। बोलो एक तो मोशन में आया, दूसरा पहिया घिसा रहा है, तो पहिया के घिसाने से क्या हुआ? गर्मी पैदा हुआ, फ्रिक्शन, तो हीट में भी तो कन्वर्ट हुआ। कुछ रिकॉल हुआ कि कुछ रिकॉल नहीं हुआ? बातें रिकॉल हो रही है? तो कहीं से एनर्जी आ रहा है और कहीं पे जा रहा है। किसी भी स्टेज में एनर्जी पैदा नहीं हो रहा है। फिर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि ये एग्जाम में नहीं लिखना है। लिखना क्या है? मोमेंटम क्या? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर हमने नेहल जान से इंग्लिश में भी पूछा था, वो बोली थी व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइडिंग। वो कोलाइडिंग के लिए कुछ और शब्द बोली थी, हम बोले नहीं कोलाइड लिखना। दे आर स्ट्राइकिंग बोली थी शायद, वो बोली थी स्ट्राइकिंग, तो बोलते नहीं स्ट्राइकिंग मत लिखना। डेफिनेशंस में किताब के शब्द लिखे जाते हैं, व्हेन टू बॉडीज और मोर बॉडीज आर कोलाइडिंग। फिर हम एक तीसरा बॉडी करके भी तो समझाए थे, फिर भी जोड़ के उतना ही आ रहा था आंसर। सम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कहीं पैदा नहीं हो रहा है, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बस यहां से वहां जा रहा है। व्हेन टू और मोर बॉडीज आर कोलाइडिंग, तो ये अपना मोमेंटम घटाएगा और वो अपना मोमेंटम बढ़ाएगा। तो ये लॉ क्या बोला? लिखते जाओ, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम
किसके बराबर होगा? बोलो। इनिशियल के बदले से यू लिख सकते हैं। हाँ, अभी नहीं, यहाँ पे पूरा शब्द लिखो। इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम होगा। सो एक बार निहल जान फिर से आप इंग्लिश में डिफाइन कीजिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिफाइन कीजिए। व्हेन टू और मोर बॉडीज आर कोलाइडिंग। आगे बोलिए। अरे एनर्जी नहीं बोलना है, वो बच्चा लोग बोलता है, अब एनर्जी नहीं बोलना है आपको। हिंदी में बोल दीजिए। दो या दो से अधिक बॉडी आपस में टकरा रहा है। किनका ऐड करेंगे? टकराने से पहले के सारे मोमेंटम्स और टकराने के। चलिए अदिति, इसको हिंदी में फिर से बोलिए, क्या है ये लॉ? एनर्जी नहीं बोलना है, वो बच्चा लोग बोलता है, जो मुझसे पूछ रहे थे ना बार बार, वो बच्चा लोग वाला पूछ रहे थे। एनर्जी नहीं बोलना है। जब दो बॉडी एक साथ कोलाइड कर रहा है तब का घटेगा। दूसरे को जाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, वो वापस जनरेट नहीं होता। बहुत ज्यादा अच्छा बोला इन्होंने, आपसे अच्छा बोला कि इधर उधर भले चल जाता है पर जनरेट कोई नहीं कर रहा है। आगे बोलिए। अगर एक का घट रहा है तो एक का, अगर एक का घट रहा है तो दूसरे का बढ़ जाएगा, दूसरे का बढ़ जाएगा, एक का घट जाएगा, बट सम टोटल जो है वो सेम रहेगा। चलो अब इसको प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ। ये प्रूफ भी हम लिखे थे और लिखते के साथ किसी ने मेरे को टोका था, यही सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। F12 इज माइनस ऑफ F21, हम ये लिखे थे और किसी ने बोला था यही सब अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे तो क्या दिक्कत है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, इधर देखो, फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी 1 ऑन बॉडी 2 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी 2 ऑन बॉडी, बट दैट इज नेगेटिव ऑफ इट। पक्का? माइनस क्यों? क्योंकि उल्टी दिशा में, तुम इधर मारे चट तो बॉडी 2 1 को मारा इधर चट चट चट। याद आ रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। याद है? यही है ना न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या कुटेटा, नहीं याद है? ये आता कहां से है? ये फॉर्मूला आया कहां से था? F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कुछ याद नहीं आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करेंगे? बाई टाइम कीजिए। और मोमेंटम का बदलाव बड़ा P माइनस छोटा P की नहीं, ऐसा कोई अल्फाबेट इस चैप्टर में नहीं है सर। जैसे आप लिखते हैं ना स्मॉल v स्मॉल u, इस चैप्टर में ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है। तो आपको P2 P1 लिख के काम चलाना होगा सर। क्या लिख के काम चलाना होगा? अब बोलो P2 मतलब फाइनल वाला, तो ये क्या लिखाएगा? mv, पर P1 इज इनिशियल वाला ना, बाई टाइम टेकन। किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान बॉडी का मास में बदलाव आएगा। आप 4:30 बजे आए 40 किलो के हैं और 5 बजते बजते आप 50 किलो के हो जाइएगा। Km m ही रहेगा। लेकिन V पहले क्या था और अब क्या बन गया? पहले U था और अब क्या बन गया? V बन गया। तो बताओ क्या कॉमन निकला? और नेहल जान यहाँ पे कुछ आप टिप्पणी करिए, कुछ कमेंट कीजिए, किस नजर से देख रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन कम से कम 3-4 बार बोल चुके हैं। डेफिनेशन एग्जाम में क्या देना है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो बताओ यहाँ पे फोर्स क्या लिखाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ। डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं। आपको इतना पता है ना कि F इज इक्वल टू एम ए होता और A क्या होता है? पक्का लिख सकते हैं ऐसा कि MA लिखवा दे? चलो ठीक है, MA लिख देते और ये भी MA होगा पर माइनस में। ये कौन सी बॉडी का मास है? पहली वाली बॉडी का। कौन सी बॉडी का? ये कौन सी बॉडी का मास है? और यहाँ पे लिखना है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ट्राई करो ये लाइन, दोनों लाइन अपने से लिखने का। दोनों ब्लैक लाइंस खुद से लिखो। तो सुन रहे हैं? F इक्वल टू एम ए लिखिए ना, लिखिए तो। और F इक्वल टू एम ए
इधर m किसका है? पहली वाली बॉडी का। उधर m किसका है? दूसरी वाली बॉडी का। एक बात बताओ, हम आपको धक्का मारे तो मेरा मोमेंटम घटा और आपका मोमेंटम बढ़ा। कोई हमसे पूछा भी था, सर पर ऐसा थोड़ी होता, हम लोग को भी तो चोट लगता है, दर्द देता है। हम बोले वो मसल्स पे इंपैक्ट होता है, अलग बात है, पर साइंस कहता है कि मेरा मोमेंटम घट गया और आपका मोमेंटम। साइंस को बस समझो, ज्यादा रियल लाइफ में मत जाओ। मानते हैं ना इस बात को? हम तुमको मारे ऐसे तो तुम्हारा गाल हमको इधर मारा, अरे हाँ ना तो बोलिए। सो व्हाई इज दिस नेगेटिव सिंबल? फॉर उल्टा दिशा के लिए। व्हाई वी आर पुटिंग दिस माइनस साइन? ये एक्शन कौन लगा रहा है? बोलो आप। M1। रिएक्शन कौन लगा रहा है? M2। आप मान रहे हैं ना, सुन रहे हैं आप? मास में मतलब हम एक्शन लगाए तो M किसका M है? M1। और ये रिएक्शन वाला है ना, तुम्हारा वाला है। अब बताओ, 3 सेकंड के लिए चट खाए तुम हमसे, तो तुम भी हमको 3 ही सेकंड के लिए पट उल्टा दिशा में मारे कि नहीं? हम तो आपको 4 सेकंड के लिए मार दिए। एक्शन अगर 3 सेकेंड्स के लिए लगा तो रिएक्शन भी 3 सेकेंड्स के लिए होगा। सो शैल आई राइट T1 एंड T2 की? नो, T ही होगा दोनों तरफ। सो इलिटरेट की तरह लिख रहे हो कि जो लिख रहे हो समझ भी रहे हो। F इज इक्वल टू ma होता है। कौन है? किसका मास है? बोलो आप मारे हैं तो आपका मास है। और ये m किसका है? जो रिएक्शन लगा है, M2। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो व्हाई m इज m1, समझ में आया? बोलो ये आप मारे ना तो एक्शन वाले का है। मतलब मार आप भी रहे हैं हमको ना? बोलो हाँ, साइंस की नजर में हम भी आपको मार रहे हैं सर। मार रहे हैं आप हमको भी ना? ओके। तो अगर एक्शन लगा 3 सेकंड के लिए, आपके गालों पे चट्ट से लगा, तो आपका गाल भी हमको, तो यहाँ T1 T2 लिखकर ट्यूशन पढ़ाएं कि T लिखकर ही पढ़ाइए? तो TT क्या हो जाएगा? यही बोलना चाह रहे हैं। अब समझ में आया? अब बोलो किसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आई? पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी में परिवर्तन आई। और बताओ किसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आई? दूसरी वाली बॉडी में परिवर्तन आई, उसकी भी तो वेलोसिटी बदली। तो अंधों की तरह, इलिटरेट की तरह लिख रहे हो कि समझ रहे हो? चलो अब घुस के इंटू करो। सब सुनेंगे, पहले लिख लीजिए। घुस के इंटू। अब हम चाहते हैं तुम लोग सारे U वालों को एक तरफ सजाओ और सारे V वालों को एक तरफ सजाओ, और देखो एक मस्त फीलिंग आ रहा है कि नहीं? सारे U वालों को एक तरफ ले जाके सजा दो, U वालों को, और V वालों को दूसरी तरफ ले जाके सजा दो। सारे U वालों को एक तरफ ले जाके सजा दो और सारे V वालों को दूसरी तरफ ले जाके सजा दो। अरे कैसे हम लोग सजाते हैं? X एक तरफ, Y एक तरफ, वैसे ही बोल रहे हैं। आया फीलिंग अच्छा वाला? वही बोल रहे हैं, तुम लिख कर तो देखो। सारे U वालों को एक तरफ सजाओ, सारे V वालों को एक तरफ। U वाले को ये उधर गया, M1 U1, M2 U2, ये वाला उधर गया, M1 U1, M2 U2। अब इसको इधर ले आओ, M1 U1, माइनस M1 U1 नहीं आएगा? V1 प्लस M2 V2। सर माइनस M1 U1 नहीं आएगा? This will go that side, it will become plus। सब एक सब U वाला जोड़ में और V वाला एक साथ जोड़ में। इधर लाइए। नाम लिखा हुआ है क्या तुम्हारा? ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। एक बात बताओ सब लोग सीरियसली, छोड़ दो लिखना, रुक जाओ एक बार। अगर F इक्वल टू ma है तो क्या समझे? बोलो हाँ, F इक्वल टू ma एक फॉर्मूला होता है। P इक्वल टू mv लिखा है कहीं पे और P इक्वल टू mu लिखा है कहीं पे, इसका क्या मतलब समझे? बोलो बात तो मोमेंटम की हो रही है, लेकिन mv लिखे हैं अगर आप तो फाइनल मोमेंटम, और mu लिखे हैं तो पक्का। एक बात बताओ, ये जो mu है, mu ये मोमेंटम नहीं है, पर इनिशियल है कि फाइनल? mu है,
मोमेंटम नहीं है, पर इनिशियल है कि फाइनल? ये भी इनिशियल, ये भी इनिशियल। कौन से बॉडी का? फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है ये। mu इनिशियल है, पर 2 लिखा है तो कौन से बॉडी का? फिर से सुनो, mv है, बोलो फाइनल मोमेंटम। mv है फाइनल मोमेंटम, पर कौन से बॉडी का? कौन से बॉडी का? मतलब फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम 450, सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम 450। द सम इज 900 and that is equal to m1. what is m1? फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। m2 u2, जो हम बोले ना मस्त फीलिंग आएगा, तुम लोग को समझा ही नहीं आया कि हम कौन से फीलिंग की बात कर रहे हैं। मस्त ये हुआ सर गजब, ये मोमेंटम है? हाँ है सर। ये इनिशियल वाला है? हम बोले कैसे? सर यू लिखा है ना इनिशियल वाला। सर मोमेंटम है? हम बोले हाँ है। सर ये भी इनिशियल वाला है? हम बोले कैसे? सर यू लिखा है ना। पर ये कौन से बॉडी का इनिशियल है? मतलब बात किसकी हो रही है? 400 की। और ये भी mu है, इनिशियल ही है, पर कौन से बॉडी की हो रही है? तो बात 500 की, 500 400 900, और उधर mv है, v फाइनल मोमेंटम ऑफ पहला बॉडी का फाइनल, नॉट इनिशियल, फाइनल। एंड व्हाट इज दिस? तो बोलो तुमने इधर क्या ला दिया? सम ऑफ फाइनल momentum of the two bodies is equal to sum of initial momentum equal to sum of initial momentum of the two bodies। अब बोलिए अदिति, कुछ खराब लगता है कि सब देखते के साथ ही मुंह बन जाता है बीबी? बोलो सर पहले से बेटर है। गलत नहीं है, आप जो आंसर आया ना माइनस कॉमन निकालो, इधर भी माइनस कॉमन निकालो, माइनस माइनस कट जाएगा। आप जो लाए ना माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा। कुछ एक अरीस टाइप का फीलिंग आता क्लास में, अरीस गजब अच्छा लगा यार, समझ आ रहा है, कम से कम कुछ नहीं समझ आ रहा है। mu मतलब इनिशियल है मोमेंटम, पर कौन से बॉडी का? mu फिर से इनिशियल ही है, पर कौन से बॉडी का? फर्स्ट बॉडी का इनिशियल, मतलब 500 था, 400 था, कितना हो गया? 450 घट के, और ये बढ़कर 450 हो गया, जोड़ने पे 900 उधर भी। कुछ आ रहा है समझ में तो जैन? तो फाइनली एकदम प्रूव हो गया। आज तक हम लोग मैथमेटिकली क्या क्या पढ़े क्लास 9 में? तीनों लॉज ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लिख कर प्रैक्टिस करना है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एस लिख कर प्रैक्टिस करना है, एंड v इक्वल टू u प्लस 80 लिख कर प्रैक्टिस करना है, लिख कर। देन फार्मा, ये भी लिख कर करना है प्रैक्टिस क्लास 9 में। एंड द लास्ट थिंग क्लास 9 का टर्म 1 में एक ये, बस और कुछ नहीं। पक्का इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। टर्म 1 टर्म 2 कोई ना कोई टेस्ट में जरूर आया होगा प्रूव करने। कोई भी लॉस ऑफ मोशन प्रूव करना नहीं आया आज तक आप लोगों को? आया है प्रूव करने? ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस कर लो, इतना तो समझा समझा के करवा रहे हैं। नंदनी आ रहा है समझ में? यहाँ क्या आ गया? ये भी मोमेंटम, ये भी मोमेंटम, पर इनिशियल वाला है, यू है ना। ये भी मोमेंटम, पर इनिशियल वाला यू है ना। नाउ हाउ वी हैव स्टार्टेड प्रूविंग दिस? बोलो एक्शन इक्वल टू, ये लिखकर शुरू हो गया। एक्शन मतलब फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। क्लियर हो गया? अब आ जाइए प्रिंटेड नोट्स में सभी लोग, पेज नंबर 4 में आना। पहले पेज नंबर 4 में आ जाओ, प्रिंटेड नोट्स में। प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पेज नंबर 4 में स्टेपलर नहीं मिला है तो स्टेपलर ले लो, कर लो। एक साथ 4 पन्ना टोटल था, 1 2 3 4। 10 रुपए वाला बटन फाइल कर दो, उसमें डाल के नोट्स रखा करो। बोलिए। क्या नहीं चेंज होगा? आपको हमारे, आप धक्का खा के हड़बड़ा के और आगे बढ़ गए ना, आपका वेलोसिटी कैसे नहीं बढ़ा? आप धक्का खाए ना, वही तो हो ही रहा है। ये इसको धक्का मारा। कोलाइडिंग 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 मीन्स व्हाट? शुरू से तो कोलाइडिंग ही बोल रहे हैं। धक्का खाया, धक्का बढ़ा, और हम दौड़ते हुए आए, तुमको धक्का मारे, हम धीमा हो गए। तुम धीमे बैठे थे, तुमको धक्का मार के तेज कर दिए।
प्रिंटेड नोट्स में आ जाओ, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए वहां ma किसको माना गया, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मिला। ua किसको माना गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी ua। va किसको माना गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। mb किसको माना गया है, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। ub किसको, एंड vb किसको। मतलब यहाँ पे ए बी करके हम पढ़ा दिया तुम लोग को ट्यूशन कॉपी में 1 2। अब लेट में क्या लिखा है, लेट एफ ए बी का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, और एफ बी ए का क्या मतलब है, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। देयरफॉर के बाद अभी तुम लोग वहां क्या लिखोगे सुनो, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। समझ में आ गया, ए ने बी को जो एक्शन लगाया, बी ने ए को एक्शन लगाया, उसके बाद अपने से बनाइए। यहां से देयरफॉर के बाद लिखना स्टार्ट करो। आप लोग समझते हैं, फॉलो करते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। डोंट जस्ट कॉपी डाउन द थिंग्स। ट्यूशन कॉपी में 1 2 करके पढ़ा दिए, पर प्रिंटेड नोट्स में 1 2 बॉडी है कि ए बी है बॉडी, तो बनाओ अपने से, छापना नहीं, दिमाग लगाना अपने से। चलो गुड, यही स्पिरिट हमको सबको से मिले तब ना। प्रिंटेड नोट्स आपको बटा था कि नहीं, पहले ये बताइए। तो आप घर पे कर लेंगे, आप इतने तेज बच्चे, आपको पता है नाम रोल नंबर बदल के चीटिंग कैसे किया जाता है। अरे नाम रोल नंबर बदल के चीटिंग करना नहीं आता है आपको। पूरा वही छापो, बस नाम रोल नंबर बदल दो। 1 2 1 2 करके सामने वाले ने प्रोजेक्ट में लिखा, तुम ए बी करके लिख दो। कितना है आपको, आपको फुल जेवीएम में है ना आप, अच्छा सरला बिरला में। आप बोलिए अदिति, केमिस्ट्री में, फिजिक्स का नहीं बताया अभी। 1 इंटरवल किस में लिखना था, ओके 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 ओके। हाँ, किसको नोट्स नहीं मिला है, अरे मिला है कि नहीं वो बोलो। तुम्हारा नाम का ऋषि का नाम है नहीं, तब सारी गर्ल्स को बढ़ गया है। तुम लोग ना 10 रुपये वाला बटन फाइल खरीदो, सुनते ही नहीं हो आप लोग। 10 रुपये में एक बटन फाइल कर दो, यहाँ ना बहुत नोट्स मिलेगा, ऐसे डालते जाओगे। नहीं, डोंट ड्रॉ दिस, ये बस समझाने का था। नथिंग नथिंग। आउट ऑफ हैं अदिति, क्या बोल रहे हैं, क्या खा के गए थे आप? सच बोलिए, मजाक नहीं। हमको मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखाए आप लोग। हम साइंस का देखे, हम बोले इजी पेपर है छोड़ दो, यहाँ मत रखो, जो डिफिकल्ट वाला होता है हम रखवा लेते हैं। 24.5 आपको? हाँ माई गॉड, लास्ट टाइम जीवन में इतना मार्क्स कब आया था आपको? 4 नंबर मेरे को दे दो। जीवन में लास्ट टाइम कब आया था, सच सच बताइएगा। मैथ्स की बात कर रहे हैं। जो लड़की सेंधा नमक नहीं देखी है, पुराना वाला साइकिल, जो लड़की पुराना वाला साइकिल नहीं देखी है, जो लड़की बुलक कार्ड नहीं देखी है, घोड़ा भी नहीं है, जो लड़की घोड़ा नहीं देखी है। सर देखिए और बताइए नेक्स्ट में कितना होगा? 7 आया होगा 8 में फुल। OMG,
त्वेषा जैन, अब तो आप बिलीव करते हैं ना दूध में हॉर्लिक्स, ग्लूकॉन डी, बॉर्नविटा, चोकोज, लैक्टोजैन, माइलो, सेरेलैक? You don't believe? Still you don't believe? She is taking this nowadays. सर रेड बुल पी के जाती है एग्जाम में। आप यही ले रहे हैं ना आजकल 5-5 रुपया वाला। नंदिनी कितना आपको मैथ्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में? तो प्रिंटेड नोट्स में आपने लिख लिया, सिर्फ क्या करना था, नाम रोल नंबर बदल के चीटिंग करना था। किसी का प्रोजेक्ट फाइल अगर उड़ाओगे तो वो अपना प्रोजेक्ट में 1-2 लिख कर बनाया, तुम अपना फाइल में ये भी लिख कर बना लो। गेटिंग? नाउ मूव बैक टू पेज नंबर 3। मूव बैक टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, हाई जंप एथलीट्स, बीच में रख लो, दोनों जन शेयर करो। हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू जंप ऑन अ कुशन बेड्स वाई। कुशन बेड में अगर उसको कुदाया जाएगा तो वो एक बार में धप से रुक जाएगा कि ऐसे 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 ऐसे, टाइम लेगा। तो क्या लगता है, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब बाई टाइम होता है ना। बड़ा पी छोटा पी ऐसा कुछ होता है कि नहीं? यहाँ बड़ा पी छोटा पी ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। P2 P1 लिखिए। अब यहाँ पे mv और यहाँ पे mu ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक फाइनल वाला वेलोसिटी और एक इनिशियल वाला। तो मास में भी बड़ा m छोटा m कि नहीं? नहीं, एक्सपेरिमेंट करते करते कोई का वजन थोड़ी बदल जाएगा सर। तो बताइए तुमने क्या सीखा? ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। कुशन पे कुदाने से वो अपना क्या बढ़ाता है? टाइम बढ़ाता है। नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर। तो इसीलिए उसको कम फोर्स से चोट लगता है ना। रीड द आंसर। अच्छा हाँ, अरे इसका कोई ये नहीं है। अब फोर्स को F लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को तो S लेते हैं, D क्यों नहीं लेते हैं? तो ये साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। इनिशियल को U क्या लेते हैं? इसका कोई रीजन नहीं है। रिएक्शंस। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एनर्जी का शुरुआत सन से ही है। ब्रह्मांड अल्टीमेट सन से ले रहा है, उसके बाद कहीं और क्रिएट नहीं होता है। रिसाइकलिंग होता रहता है बस। वो कुछ खाते हैं, रेस्पिरेशन होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। कुछ खाते हैं, रेस्पिरेशन होता है तब, तो खाना ही कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है। आइए, सो हाई जंप एथलीट का आंसर सुनो। दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम। गोल करो, इंक्रीज द टाइम को गोल करो। दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम। मिला? दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम। हाई जंप एथलीट्स में मिला दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। सो दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम। फुल स्टॉप सुनो। एज एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। मिला? एज एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। सो व्हेन टाइम इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। हिंदी में हम इसको क्या पढ़ाते हैं? नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। वहां इंग्लिश में क्या पढ़ाया है? सो व्हेन टाइम इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस। जिसके वजह से ये पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा मतलब फोर्स घट गया। ये बढ़ा, ये घटा। बार बार तो बोल रहे इनवर्स है ना। तुम लोग समझे हो कि नहीं? बोलने में कंफ्यूज हो रहे हो पर ऐसे समझे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्लास आइटम्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ वाई। पुआल में बांध कर ही क्यों शीशे के आर्टिकल्स को पैक किया जाता है? पुआल नहीं होता है, वो फिल्मों में दिखाता है खेत में। कैसे समझाएं? हस्क बोलते हैं, हस्क, HUSK, हस्क, जो गाय लोग खाती है, भूसा। समझे अदिति? आप तो समझ गए ना अदिति? आप समझ गए ना? हाँ, भूसा समझ गए ना? तो वो रैप किया जाता है ना शीशे के आर्टिकल्स को, कागज लपेट के, या थर्मोकोल। हम तो आपको थर्मोकोल पढ़ाए हैं। और वो क्या बोलते हैं निहल जान? बबल रैप, जो पट। मैं ये बोल के पढ़ाया पर यहाँ क्वेश्चन में स्ट्रॉ लिख दिया है। इसका आंसर बोलिए, क्या जर्क आएगा नहीं उस टेलीविजन तक, शीशे तक? कि आएगा जरूर, पर ज्यादा देरी से आएगा। हम आपको वो बुक्स, किताब रखकर समझाए नहीं थे उस दिन?
तो आंसर बदलेगा कि थोड़ा मोड़ा भाषा बस चेंज होगा? लिखिए, दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जर्क। एक्सपीरियंस ऑफ जर्क को ऐसे जिगजैग अंडरलाइन करो, एक्सपीरियंस ऑफ जर्क को जिगजैग अंडरलाइन करो। मतलब जर्क एक्सपीरियंस तो करेगा वो टेलीविजन या शीशा, पर वो देरी से एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जर्क एंड हेंस रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज द फोर्स डिक्रीजेस। रेट ऑफ मोमेंटम घटा मतलब फोर्स घटा। सिंस ए इज इक्वल टू, डिक्रीज तो लिखा हुआ है, लिखा तो है। ठीक तो है, सब सही है, सोच के देखिए। शुरू से पढ़ दे रहे हैं। दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जर्क, बढ़ाते हैं समय को। दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जर्क एंड हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज द फोर्स डिक्रीजेस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही को तो दैट इज द फोर्स बोलते हैं, डिक्रीजेस। सिंस ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, सो व्हेन द टाइम इंक्रीजेस, नीचे वाला बढ़ा, देन द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ये पूरा क्या चीज है? एक्सेलरेशन घट गया तो फोर्स घट गया, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्लास आइटम इज लेस, इसलिए कम झटका लगता है। थर्ड क्वेश्चन, इट इज इजियर टू ब्रेक अ कोकोनट इन अ सिंगल ब्लो। वाई? नारियल में उल्टा कॉन्सेप्ट है, बोल बम। उसमें तुम जल्दी से जल्दी फोड़ देना चाहते हो, समय क्यों कम करते हो तुम? ताकि फोर्स ज्यादा हो जाए। बाकी सब में क्या हुआ ना, तुम चाहते हो जितना देरी हो जाए अच्छा बात है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। पर नारियल फोड़ने के समय तुम लोग जल्दी से एक बार में बोल बम, तो टाइम कम से कम हो जाए ताकि फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगे तो क्रैक कर जाएगा। सेम आंसर होगा। द एंटायर मोमेंटम ऑफ द हैंड रिड्यूसेस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। गोल करो, वेरी शॉर्ट टाइम, गोल करो, वेरी शॉर्ट टाइम को गोल करो, वेरी शॉर्ट टाइम को गोल करो। वेरी शॉर्ट टाइम को गोल किए? ओके, वेरी शॉर्ट टाइम कहाँ गया? A coconut is broken in a single blow so as to decrease the time. So as to decrease the time को ऐसे zigzag करके अंडरलाइन करो। So as to decrease the time को zigzag करके अंडरलाइन करो। So as to decrease the time को zigzag करके अंडरलाइन करो। किया आपने? So as to decrease the time को किया zigzag करके अंडरलाइन किया? So as to decrease the time of experience of jerk and hence the rate of momentum that is the force increases. सिर्फ अंधों जैसा रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। समय बढ़ा, फोर्स घटा, या दूसरी भाषा में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा। समय बढ़ा, एक्सीलरेशन घटा। तुम सुनो पहले, समय बढ़ा, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर समय बढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा, दैट इज द फोर्स घटा। अरे सर, आप एक ही बात को तीन अलग अलग तरीकों से हम लोगों को खकोर रहे हैं। समय बढ़ा, फोर्स एक तरीके से खकोर दिए। समय बढ़ा, एक्सेलरेशन घटा। समय बढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा। एक ही बात को तीन अलग अलग तरह से बोले। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ओके, दैट इज since a is equal to v minus u by t, so when the time decreases then the acceleration increases. As a result the rate of change of momentum increases and by Newton's second law of motion the force exerted। सेम चीज बार बार बोल रहा है भाई। अब आ जाओ न्यूटन का थर्ड लॉ। According to this law to every action there is an equal and opposite reaction। अंडरलाइन करो zigzag करके, there is an equal and opposite reaction। अंडरलाइन करो zigzag करके, there is an equal and opposite reaction। zigzag करके अंडरलाइन कर लिए, there is an equal and opposite reaction। When an object exerts force on second object, on second object को गोल करो। किसने किसको मारा? एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे को मारा। Then the second object also exerts an equal and opposite force on the first object। गोल करो on the first object को। सेकंड को मारा तो सेकंड ने भी फर्स्ट को मारा on the first object। दोनों एक दूसरे को मारा। द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कृपया ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बॉक्स बनाइए ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बॉक्स बनाइए ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
कुछ बोलूं कि सर आप बॉक्स बनवा दिए, अब तो दूर से ही फोकस मार रहा है, बोलना क्या चाह रहे हैं? एक ही फोर्स है, 40 न्यूटन का थप्पड़ हम तुमको मारे तो तुम भी हमको 40 न्यूटन का ही मारे, पर दिशा उल्टी है, दिशा उल्टी है। बॉक्स बनवा दिए ना, बस ऑपोजिट इन डायरेक्शन बनवा दिए ना बॉक्स। अब आ जाओ, द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एग्जांपल 1 में आ जाओ, व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, ब्रैकेट में है एक्शन, एंड द गन इज पुश्ड बैकवर्ड, ब्रैकेट में है रिएक्शन। दूसरा, व्हाइल स्विमिंग द स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो ऐसे स्विम करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को पीछे फेंके, पानी हमें, फिर पानी को पीछे फेंके, पानी हमें। So while swimming the swimmer pushes the water in backward direction, action, and the water pushes the swimmer in the forward direction, reaction. हाँ या ना? तीसरा, while moving we push the ground with our feet. अब इधर देखो, इधर मेरे लेग्स को देखना, मैं चल रहा हूं नॉर्मल, पीछे वाला लेग देखो मेरा ऐसे हो गया, देखो पीछे वाला टांग देखो मेरा, आगे हो गए। अब ये टांग, फिर देखो एंगल बना ऐसे। You are getting what I am saying? बता रहा हूं, अभी खत्म कहाँ हुआ है। हम लोग कभी भी ऐसे नहीं चलते हैं, पांव उठा के हम लोग कभी ऐसा नहीं होगा पांव उठा के चले। हम लोग गांव का नेचुरल वॉक कैसा, देखो नेचुरल वॉक, पीछे का टांग देखो, तो खड़े हो जाइए ना, स्टैंड अप वेयर एवर यू आर, स्टैंड अप, थोड़ा आगे आ जाओ, कॉमन सेंस है, आके देख लो, पास आके अपने चल के आए, आप अपने आप को ही नोटिस कर लीजिए। देखिए आप, देखिए पाँव ऐसे हो ही गया, मतलब पाँव ऐसे हो गया। कभी भी हम लोग पाँव उठा के ऐसे रख के नहीं चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो टेढ़ा पाँव ऐसे हुआ ना, इट्स लाइक, अब हंसना नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं टेढ़ा करके घिस कर आगे लाते हैं। फिर ये यहां हो गया घिस कर, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पैर को पीछे घिसते हैं और जमीन हमको फेंक देता है आगे। फिर से सुनो, ये है हमारा लेग, ऐसे ये हुआ इंक्लाइंड, ऐसे घिसते हैं, फिर इसको घिसते हैं। ये बात सही बोली, जितना टाइम हम लोग घिसने में वेस्ट कर रहे हैं, जमीन के भरोसे क्यों हम लोग पड़े हुए हैं कि हम जमीन को घिसेंगे तो जमीन हमें फेंकेगा। यही पूछ रहे हैं ना, इतना देर में हम लोग खुद से ही आगे आ जाए। बात तो सही है, बट नॉर्मली हम लोग जब वॉकिंग स्टाइल है वो देखो ऐसे हो ही जाता है, तो घिसते हैं, घिसते हैं। हाँ, आप अभी चल के देखना, आप कहीं ना कहीं, आप एक बार उठिए कुटेटा, एक स्टेप, दो स्टेप, बस यहाँ तक आइए ना चल के, नो एकदम जैसे चलते हैं। देखा आप नोटिस करना, एंगल बना देते हैं आप, एंगल तो बनाते हैं, एंगल बना रहे हैं ना, देखो ना आप खुद देखो, योर लेग्स आर लाइक दिस, नॉट स्ट्रेट, लाइक दिस, घिसते हैं। क्लियर हो गया? तो फिर से आंसर पढ़ रहा हूं मैं। while moving we push the ground, while moving we push the ground with our feet, action। ए प्रेम, 2 मिनट रुको। हाँ बोलो, ध्रुव अग्रवाल। नहीं, कोई जरूरत नहीं प्लेट का, 2-4 को अगर डिस्पोजेबल वाला दे दो तो ठीक है, पर हम लोग की यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ जो दीदी है, बोलो दीदी सर बोले आपको कंप्यूटर 1 में बैठना है, ठीक है, और तुम लोग अपना चालू हो जाओ, ईयर प्लग कम पड़ेगा तो ले जाना। चलो स्टार्ट कर लो, प्लेट मत करो। हाँ नहीं, लेट मी कंप्लीट। अब आगे सुनो, while moving we push the ground with our feet, action, and the ground pushes us forward। अब एग्जाम्पल 4 सुनो, while climbing a pole we press the pole, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, we press the pole होगा, press the pole with our feet, we press the pole होगा, we press the pole। हंसेगा कोई नहीं, पहले चुपचाप सुनो। जब पोल चढ़ते हैं कोई चोर, फिल्मों में देखना, इधर देखिए स्टूडेंट्स, टेडिंग टेडिंग, बोले ना हंसेगा कोई नहीं। एक्चुअली पोल को नहीं पकड़ता है वो ना,
के पुश करता है, टिडिंग टिडिंग, आप समझ रहे हैं क्या करता है वो? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सर चोरी करने के लिए कुछ करने का वो कभी भी ऐसे 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 नहीं पकड़ता है, वो क्या करता है? टिडिंग टिडिंग। वो क्या करता है बोलो? वो ठीक। सेकेंड थिंग, उसके जो फीट होते हैं ना, लेग्स, पांव का जो पंजा है, फीट, वो फीट से ऐसे पोल को पकड़े रहता है। ये बीच में पोल है, आइए थोड़ा सा पोल पकड़ के खड़ा रहिए, जल्दी आइए। हाँ पोल पकड़ के आ जाइए, कृति आप आ जाइए। ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। उसका जो फीट है, फीट, पांव का पंजा, वो फीट ना ऐसे रहता है इस पे, मानते हैं? कैमरा में आ जाइए, थोड़ा ऊपर आ जाइए। वो क्या करता जानते हैं? पांवों से, अरे आप इसको, वो पोल तो जमीन में गड़ा नहीं उखड़ेगा, वो टांग से क्या करता है बोलो? वो कभी अपने को नहीं करता है, वो टांग से पोल को नीचे, हाथ को ऐसे करता है वो। दोनों हाथ कभी दो डिफरेंट प्लेसेस पे है ना, देखो ऐसे किया, एक मिनट ऐसे किया, और टांग से भी नीचे किया, पोल उसे क्या कर दिया, फिर टिडिंग। कभी नहीं देखे? हाँ सर होता तो ऐसे ही है। चोरी करने में नहीं, आप देखिए ना, ऐसे ऐसे करता है वो कभी भी ऊपर जाके धपाक से ऐसे पकड़ता नहीं है, वो धपाक से ऐसे नहीं पकड़ता है। वो जहां भी है वहां से बस नीचे फेंकता है, शरीर ऊपर फेंकाता है, फिर अपने को नीचे फेंकता है, शरीर ऊपर फेंकाता है, फिर अपने को। पोल लाइए। उसका टांग कैसा रहता है? कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये टांग से क्या करता है? टांग से उसको नीचे फेंकने की कोशिश करता है। 2 मिनट रुकना। टांग से नीचे की ओर फेंकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, बैठ जाइए। सर आप पूछे क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर घोड़ा चाल करते चलते कंफ्यूज क्यों नहीं होता? अरे उसका मेंटली वो प्रोग्राम्ड हो चुका है। अरे 2 है ना, इसमें उसका 4 है, 4 चलो देखो। हाँ ठीक है। Okay, so what we do, we push the ground. याद रहेगा ना? While climbing a pole, we press the pole with our feet in the downward direction and the pole pushes us in the. याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? ऐसे ही होता है। अब एक क्वेश्चन है, if action is equal to reaction, explain how a cart is able to pull a
हाउ अ हॉर्स इज एबल टू पुल अ कार्ट। हिंदी में समझाए थे कि घोड़े ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी ने घोड़े को खींचा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, कुछ नहीं बढ़ता है। बट एट द सेम टाइम द हॉर्स इज ऑल्सो पुशिंग द ग्राउंड, सो द ग्राउंड पुशेस द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वो लोग आगे बढ़ जाता है। हाँ, अनबैलेंस के कारण ही। तो इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास हम लोग नोट्स रीडिंग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी आप सारे गर्ल्स बैच TV1 में बैठेंगे, क्योंकि लड़की 24.5 लाई है, तो थोड़ा सा छोटा सा भेजें किसी को लाने।